हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेके आए 16 फरवरी के लिए। जी हां, 16 फरवरी के लिए जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं मैं कवर करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। हिंदी के पेपर से पहले आपका जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है सारा का सारा मैं एसकेएम स्टडी आपके इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के माध्यम से मैं कवर करवा दूंगा। केवल आपको क्या करना है, मेहनत करना है। आपको मेहनत करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, केवल आप मेहनत कीजिए। बाकी मैं पूरा का पूरा आपकी तैयारी हिंदी की करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां इनका देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। और तैयार कर लीजिए, काफी आईएमपी वाला ये क्वेश्चन है। क्या है? काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है। इससे बाहर आपके यूपी बोर्ड में आने वाला भी नहीं है, ये चीज आप याद कर लीजिए। सारे जो क्वेश्चन रहेंगे भाई साहब यहीं से आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसलिए ये आईएमपी वाला क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक परिचय। जी हाँ, साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड में पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां हम लोग याद करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे देख लीजिए। मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। देखिएगा, बात समझिएगा। यहाँ पर यह कह रहा है कि जो मिसाइल मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। याद कर लीजिए, मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध, भारतीय जनता समस्त विश्व में लोकप्रिय, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ये कौन थे? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, यानी पहले भी ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। का जन्म कब हुआ था भाई साहब? याद कर लीजिए, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और किस परिवार में? निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डट कर सामना किया। यानी कि जो इनका आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का सामना डट कर किया। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे भाई साहब, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनका जो परिवार था ना, बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार था। पढ़ने के लिए पैसे ही उतने नहीं थे, लेकिन तब भी ये अपने आप को इतना मजबूत किया, बोला कि नहीं यार, पढ़ाई हम पैसे के लिए नहीं रोक सकते भाई, पढ़ाई ही सब कुछ है। तब भी इन्होंने पढ़ाई किया और शिक्षा में जो भी रुकावट थी, जो भी इनकी शिक्षा में रुकावट आ रही पढ़ाई की, उसमें उनका डट कर सामना किया। किसने किया? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। क्लियर है इतना? फिर यहां आप लिखेंगे तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप के तौर पर भारत परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। और इन्होंने डीआरडीओ में काम किया। कहां पर काम किया? डीआरडीओ में काम किया और इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भी कार्य किए। और जहां पर परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया, परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया, साथ ही साथ इन्होंने मिसाइल की खोज की थी। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी, खासकर बच्चों से साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, जो कि कहां पर? मेघालय में, एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से इनकी मृत्यु भी हो गई। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कि शिलांग में है अर्थात मेघालय में, एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इनकी भाई साहब प्रमुख कृतियां छाप डालिए, इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी छाप डालिए? इनकी जो प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए। इंडिया 2020, कौन सी है? इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम।
इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड बायोग्राफी, ये क्या है, विंग्स ऑफ फायर एंड बायोग्राफी, और इग्नाइट माइंड्स, और कौन सी है, इग्नाइट माइंड्स, एक और है एनालिजिंग द पावर विथ इन इंडियन, एनालिजिंग द पावर विथ इन इंडियन, और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। तो कलाम जी की, एपीजे अब्दुल कलाम जी की कृतियां कौन कौन सी है, रट डालिए, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, और कौन सी है, इग्नाइट माइंड्स, एनालिजिंग द पावर विथ इन इंडियन, और कौन सी है, आरोहण, अर्थात प्रमुख, आरोहण प्रमुख जो कि इसमें है, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इत्यादि कलाम की प्रेरणादायक क्या है, कृतियां हैं। ये याद कर लीजिए। आपका जो कृतियां है 2 नंबर का आएगा, साहित्यिक परिचय 3 नंबर का आएगा। टोटल आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। पुनः आप देख लीजिए एक बार फिर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे, मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव में, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित भी किया। किसने किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को साझा करने के लिए वो क्या निकालते थे, समय निकालते, यानी बहुत ही ये व्यस्त रहते थे, तब भी बच्चों के लिए क्या निकालते थे, ये समय निकालते थे। और ऐसे में ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, जो कि मेघालय में, एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई। किसकी भाई साहब मृत्यु हो गई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई, यानी कि इनको दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियां रट डालिए, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, फिर से पढ़ लीजिए, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी है, इग्नाइट माइंड्स, एनालिजिंग द पावर विथ इन इंडियन, और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इत्यादि कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के सम्राट थे। कौन सम्राट था भाई साहब, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और ये एपीजे अब्दुल कलाम का जिन परिचय आप लोग रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में आ सकता है। इसको रट के जाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।